Hello friends, today we are gonna talk about financial freedom and what's the difference between active income and the passive income and why you should start investment। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना क्या है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क है और आपको निवेश करना क्यों शुरू करना चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस हमें नहीं सिखाते, जो कि ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी पार्ट है। हमारा फ्यूचर कैसा होगा इन्हीं चीज़ों पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो हमेशा कर्जे में और पैसे की तंगी से कभी नहीं निकल पाएंगे या सिर्फ एक एवरेज लाइफ ही जी पाएंगे। पर जब आपके सपने बड़े हैं तो एक्शंस भी बड़े होना ज़रूरी है और हर सपना या आपकी डिज़ायर पैसे से ही पूरी होती है। इसलिए पैसा कैसे काम करता है आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि हर सपना या ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पर ये एक बहाना है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती या पैसा हर फसाद की जड़ है। पर सच ये है कि पैसा ना होना फसाद की जड़ है। पैसे को लेकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें जो कि आपके दिमाग के लिए जहर की तरह काम करती हैं, ये बातें कहां से और कैसे आपके दिमाग में बैठी हैं, इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को सिर्फ वही लोग पूरा देखेंगे जिनमें अपने आप से आंखें मिलाकर खुद से सच बोलने की हिम्मत होगी। अगर आप सच्चाई से नज़रें मिला सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं थिंक फैक्ट्री। लेट्स गो अहेड। सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे, सो प्लीज़ पे क्लोज अटेंशन। सबसे पहला सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने से पहले आपको समझना होगा अपनी नेटवर्थ को। कड़े शब्दों में कहें तो अपनी हैसियत को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। आपकी नेटवर्थ क्या है जानने के लिए अपनी सारी संपत्ति जैसे घर, गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का टोटल अमाउंट जोड़ें और उसमें से अपने डेब्ट जैसे कार लोन, होम लोन और एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। जो बाकी अमाउंट बचा वो आपकी नेटवर्थ है। तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जैसा लाइफस्टाइल आप आज जी रहे हैं या उससे बेहतर लाइफस्टाइल आप जिए तो आप अपनी नेटवर्थ के अमाउंट पर कितने दिन या कितने साल तक गुजारा कर पाएंगे। तो अगर आपकी नेटवर्थ इतनी नहीं है कि आपकी 3 पीढ़ियां या कम से कम आपके बच्चे इस नेटवर्थ से गुजारा नहीं कर सकते, तो आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट या पैसा कैसे काम करता है और छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा अमाउंट कैसे बनाया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि आपके पास इतनी संपत्ति या एसेट हो कि उससे आने वाली इनकम का टोटल इतना हो कि आपके सारे खर्चे उस आने वाली इनकम के 10% हों। जैसे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए महीना है तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, ताकि आप टाइम से रिटायर हो सके और अपनी बाकी जिंदगी बिना पैसे की चिंता किए बिता सकें और आपकी बाइंग कैपेसिटी इतनी हो सके कि आपको कुछ भी खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। और जब आप विलासिता की कोई चीज खरीदें जैसे कार या बाइक, तो उस कार या बाइक की कीमत आपकी इनकम की सिर्फ 5% हो। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी इनकम को बढ़ाएं और जब आपकी ड्रीम कार या बाइक आपकी इनकम के सिर्फ 5% हिस्से में खरीदी जा सके और आपके सारे खर्चे इसी 5% हिस्से में पूरे हो रहे हैं, तभी आप फाइनेंशियली फ्री कहलाएंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब आपको समझना होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को। 9 to 5 वाली जॉब्स एक्टिव इनकम में आती हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय। अगर किसी का काम ऐसा है कि जब तक आपकी जॉब है तब तक पैसा आ रहा है या जब तक आप उस काम को खुद से कर रहे हैं तभी पैसा आता है, तो ये एक्टिव इनकम है। जैसे डॉक्टर्स या बेकरी ओनर जो खुद शॉप को चलाता हो, या टीचर या सैलरीड पर्सन। और पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है अगर आप सो भी रहे हैं तब भी पैसा आता रहेगा, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फ्रेंचाइजी, रॉयल्टी या ऑटोमेटेड बिजनेस जो सिस्टम से काम करता हो और आपका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो। अब सवाल ये है कि क्या आपने ये सब स्कूल में सीखा या फैमिली ने सिखाया? यहाँ तक कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम या एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है जानते तक नहीं है और ना हमें कभी स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया जाता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पर क्या आपने इसे कभी सीरियसली लिया? आपने कभी पैसिव इनकम सोर्स बनाए? आपको समझना होगा कि आप एक्टिव इनकम से कितना कमा सकते हैं और टीम वर्क की वैल्यू क्या है। पैसे की वैल्यू नहीं है पर टाइम की है, जानिए कैसे। टाइम इज इक्वल टू मनी।
अगर कोई 8 घंटे काम करके 1000 रुपए कमाता है तो वो एक दिन ओवर टाइम करके 1500 कमा लेगा बस। पर अगर वही 8 घंटे काम 10 लोग आपके नीचे करें तो एक दिन में 80 घंटे काम होगा, यानी कि 8000 का काम होगा। पैसा बनता है प्रोडक्शन से, जितना तेज प्रोडक्शन, जितना बड़ा टीम वर्क, उतना ज्यादा पैसा। कहने का मतलब ये है कि आप एक्टिव इनकम पर सिर्फ लिमिटेड ही कमा सकते हैं और इस तरह से फाइनेंशियली फ्री होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम से ये सब पॉसिबल है। अब समझते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट को। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के अकॉर्डिंग दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जो कि 2 क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट ए और क्वाड्रेंट बी। क्वाड्रेंट ए में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। क्वाड्रेंट बी में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स आते हैं। एम्प्लॉय वो है जो दूसरों के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो है जिन्होंने खुद के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर ली है और अपने काम को खुद कर रहे हैं, खुद ही मालिक हैं, खुद ही नौकर हैं, जैसे जनरल स्टोर वाले, डॉक्टर जो क्लिनिक चलाते हैं, या बेकरी ओनर। बिजनेसमैन वो है जिन्होंने बिजनेस आइडिया पर काम किया और उसे एग्जीक्यूट किया और इनके नीचे 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इनका बिजनेस ऑटोमेटेड है। वो चाहे लंबी वेकेशन पर जाए, काम चलता रहेगा। ना इनका पैसा अपना होता है, ना ही ये खुद काम करते हैं। बिजनेस में सिर्फ एक सिस्टम और प्रोसेस बनाते हैं। जैसे ओला कैब का टैक्सी बिजनेस है पर इनकी अपनी कोई कार नहीं है। जैसे जोमेटो का फूड बिजनेस है पर खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। बिजनेस में सिर्फ प्रोसेस होती है और ये ऑटोमेटेड होते हैं। इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है पर आइडिया नहीं है। ये बिजनेसमैन के आइडिया और नए बिजनेस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट। ओला, उबर, जोमेटो और दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी किसी एक के पैसे पर नहीं बनी है। आइडिया बिजनेसमैन का होता है और पैसा इन्वेस्टर का होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इन्वेस्टर का ही होता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 90% पैसा क्वाड्रेंट बी वालों के पास है और बाकी बचा 10% क्वाड्रेंट ए वालों के पास है। ऐसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टीम वर्क यानी कि बिजनेस से ही पॉसिबल है, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसा कमाना और बचाना 2 बड़ी कलाएं हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स पैसिव इनकम सोर्स से पैसा बनाते हैं और ये लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं, क्योंकि इन्हें बेहतर पता है पैसा कैसे काम करता है और कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को समझा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझा। तो अब बात आती है कि आप क्वाड्रेंट बी में कैसे आ सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा और बिजनेस कैसे बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट होती है छोटी हो या बड़ी, मेन चीज है टाइम। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। नियम ये है कि आपको हमेशा अपनी टोटल इनकम का 20% कम से कम या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जैसे पेड़ उगाने के लिए बीज की जरूरत होती है और बीज बहुत छोटा सा होता है, पर वक्त के साथ वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उससे आपको फ्रूट्स और काफी सारे फायदे मिलते हैं। सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी होता है। मतलब ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट से ही शुरुआत करें, चाहे स्टॉक्स में करें या म्यूचुअल फंड्स में। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोगों को एफडी नजर आने लगती है, या जिनके पास प्रॉपर्टी खरीदने लायक पैसे हैं तो वो लैंड्स और हाउसेज एक्वायर करते हैं, पर 2, 4, 5 लाख वाला प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ज्यादातर लोग एफडी को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट समझते हैं। बट लेट मी क्लियर, पहले जान लीजिए इन्फ्लेशन को। हमारे देश में हर साल 6% की दर से इन्फ्लेशन होता है, यानी कि आपकी तिजोरी में रखे हुए 10,000 रुपए हर साल 6% की दर से अपना मोल खो देते हैं। जैसे पहले 100 रुपए की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होती थी, आप काफी कुछ खरीद सकते थे, अब उतना सब 500 रुपए में खरीदते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो आपके पैसे की वैल्यू हर साल 6% की दर से कम होती है। और जब आप एफडी खरीदते हैं तो बैंक आपको 8% का रिटर्न देता है। आपने एफडी करा ली, 6% का इन्फ्लेशन काट दो तो बचता है 2%। क्या ये काफी है? क्या इससे आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे? सबसे अच्छी पैसिव इनकम और कम पैसों से शुरू की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है सीखें। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लॉस का ख्याल सबसे पहले आता है।
पर आपकी लर्निंग अच्छी है तो अर्निंग भी अच्छी होगी। सबसे पहले लर्निंग पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP ले सकते हैं। SIP हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती रहेगी। म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी कम होता है और उसमें ज्यादा रिसर्च की भी जरूरत नहीं होती एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है तो उसका 20% होता है 10,000 और आपकी उम्र है 28 साल और आपको रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम 60 साल की उम्र में चाहिए तो आपको 10,000 रुपए महीना 32 साल तक इन्वेस्ट करने होंगे। म्यूचुअल फंड्स का लगभग एवरेज रिटर्न 15% होता है तो आपके 10,000 रुपए महीना 32 साल बाद 9,50,00,000 हो जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 38,40,000 की। अब इतने कम अमाउंट से इतने बड़े रिटर्न्स कैसे बनेंगे? तो इसमें कंपाउंडिंग पावर का मेन रोल है। इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स भी होंगे। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के स्टॉक खरीदे और उन स्टॉक पर 20% का कैपिटल गेन हुआ तो अब आपके पास 12,000 रुपए हो गए हैं और आपने इन्हें री इन्वेस्ट किया तो 20% के कैपिटल गेन पर 14,400 रुपए हो जाएंगे। और इसी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा बड़ा आपका कैपिटल गेन होगा। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सही समय कभी नहीं आता, आज से ही अपने कल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप किसी भी एक्टिव इनकम वाले या नौकरी वाले लोगों के बच्चों से पूछेंगे कि जब आप कॉलेज में थे तब आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। अगर उनके पास कोई पैसिव इनकम सोर्स नहीं थी तो यकीनन जवाब निराशाजनक ही होंगे। अभी आपकी फाइनेंशियल हालत कैसी है ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। सो फाइनली कुछ सच कड़वे होते हैं पर उन्हें समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। मैंने ये नहीं कहा कि जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय होना गलत है, बस मैंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं। रियलिटी से आंखें मिलाना जरूरी होता है और अपने बच्चों को स्कूल्स के भरोसे ना छोड़ें, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज जरूर दें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल थिंक फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।